वेलकम बैक। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मुतालबा किया है कि जी बुलाया जाए इनको, जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब को, बाजवा साहब को। तो आप बतौर पार्लिमान के रुकन इस मुतालबे की हमायत करते हैं? देखिए, हम तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में हम भी खुद भी गए हुए हैं और इसमें हम मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, शौकत सिद्दीकी ने ये जो 11 जज साहिबान ने लिखा है कि निज़ाम अदल को इन्होंने जो है जंजीरों में जकड़ रखा है, यानी हमारे ऊपर भी बैरूनी असरात जो है एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट के, वो हमारे इंसाफ को जो है धुंधला कर रहे हैं, हमारे उसमें अख्तियारात में और हमारे फ़ैसलों में ये हायल हो रहे हैं। तो वो बात हमने यहाँ की है और हमने जाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही है। बुलाएं, सारा हिसाब करें, हम बिल्कुल आप लोग भी तैयार हैं कि भाई हिसाब किताब खोलें, सारे खोलें, बिल्कुल खोलें, बिल्कुल खोलें। हमें तो यही है कि इन्होंने जो कुछ किया है, बाजवा साहब ने जो कुछ किया, लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान क्या हुआ था, जब ये बाजवा साहब अपना जो है एक्सटेंशन चाहते थे, तो उस वक्त मैं तो पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव में भी था। हमने कहा कि एक्सटेंशन किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ जब बाजवा जाता है तो मुस्लिम लीग नून के खैर से वो डील करता है और उसके बाद यकतरफा वहाँ से ऐलान होता है। ये पापाए रोम मोहतरम नवाज शरीफ साहब करते हैं कि जी हम तायीद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो सबने की थी उस वक्त, सुन लेना ज़रा, फिर वापस हमारे पास आए। अच्छा, हमारे बगैर भी ये सादा अक्सरियत से ये मंजूर होना थी, ये तरमीम जो है कानून में ये मंजूर हो जाती, लेकिन हमने फिर भी अपना असूली मौक़िफ़ पीटीआई पीपल्स पार्टी में किया कि नहीं होनी चाहिए। फिर उसकी शराइत क्या थी बाजवे की और नवाज़ शरीफ कि इमरान को फारिग करोगे, नंबर 1, नंबर 2 पार्टी को इसको बखेरोगे, इसको ख़त्म करोगे, नंबर 3 अमीरुल मोमिनीन जनाब नवाज़ शरीफ साहब को वापस लेके आओगे और उसके सारे केसेस ख़त्म करोगे और उसको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म की मसनद पर बिठाओगे जिससे तुमने हटाया था या जो भी जिसने हटाया था वगैरह वगैरह। तो ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है, जेल में डालने का, मरियम का इंतकाम, बुशरा बीबी को जेल में डालने का। ये बुशरा बीबी को जेल में डालना मरियम का इंतकाम? जी जी, कि वो मरियम को भी डाला गया था जेल में। तो ये सारा जो है ये उसी का शाखसाना लंदन प्लान का हिस्सा है। अब तो सारी समझ आ गई है। अडयाला जेल के अंदर जो कैदी बैठा है वो तो ये सोच रहा होगा कि अब आइंदा कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं देनी, अपनी गलतियों से सीख लिया होगा। नहीं होना चाहिए एक्सटेंशन किसी इस तरह के ख्यालात का कोई इजहार किया बानी पीटीआई ने कि यार मेरी ये गलती उन्होंने ये कहा है कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है जो कुछ हो रहा है, ये तो बिल्कुल उन्होंने मुझे कहा। क्या आपकी मुलाकातें तो रहती हैं, क्या सोच रहे हैं? वो सोचते नहीं है? नहीं, वो इस वक्त तो बंद गली में बंद है। बिल्कुल सोचता है। वो कहता है ना मैं डील करूंगा, नहीं कोई बंद गली नहीं है, वो कहता है ना मैं डील करूंगा। अच्छा, डील की ऑफर हुई? जो भी उसने कहा मैं वर्बैटम आपको बता रहा हूँ, ना मैं डील करूंगा, ना मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा इन चोरों लुटेरों की तरह। मेरा मरना जीना यही है, मैं हकीकी आज़ादी अवाम को दिला के रहूँगा, भले ये मुझे पाकिस्तान की सारी जेलें ही क्यों ना फिराते रहे। ये कोट अनकोट मैं आपको। तो सियासी लीडर तो जेलों में जाके ऐसे ही कहते हैं, उनको ऐसा ही करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज देख के आप तो पुराने आदमी हैं, ज़माना देखा है आपने, 77 एक बात तो बड़ी क्लियर है, एक बात बड़ी वाज़ेह है। हाँ जी, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? जो कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल यही है। अगर वो डील करता तो यकीन करें कि इस वक्त मरकज़ी हुकूमत पीटीआई की होती, पंजाब हुकूमत पीटीआई बमा पीपल्स पार्टी होती, सिंध वैसे पीपल्स पार्टी का है, हमारे भी वहाँ शायद होते, क्योंकि ये जो एमक्यूएम बनी है ये भी जैली बनी है। एमक्यूएम एक सीट नहीं जीती है और पीटीआई की सीटें लेकर एमक्यूएम को दी गई हैं। और इसी तरह जो है बलूचिस्तान में भी हमारी जो मखलूत हुकूमत होती पीपल्स पार्टी के साथ, ये इतना सिंपल था। और केपीके में तो हमारी वैसे ही ब्रूट मेजॉरिटी है। तो आप कह रहे हैं अगर कर लेते डील ये, लेकिन इसमें देखें ना स्नैक, पहले भी खान ने कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कोलिशन वाली। अब होता क्या, हम मोहताज हो जाते किसी और के और उनको कंट्रोल करता कोई और, फिर वो वायरल पुलिंग होती और धड़ाम करके गिरते, तो फिर हमारे में और उनमें यानी इमरान खान में और बाकियों में फ़र्क कोई ना रह जाता कि वो कहते इक़्तिदार की खातिर ये चोरों डाकुओं के साथ भी हाथ मिला लेता है। जब जी बिलावल साहब आपको ऑफ़र कर रहे थे कि आज मिल के हुकूमत बनाते हैं, तो आपने क्या उस वक्त को मशवरा दिया
कि करना चाहिए या नहीं देखिए, करना चाहिए? मशवरा उन्होंने जो भी किया, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये था ज़ाती कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बिलावल साहब, एक नीट की नहीं, आदत वो है, आप लोगों के साथ मैं मिलते हैं। इस चीज़ में नहीं, असूली तौर पर ये गलत है। कोलिशंस फिर वैसे भी जो हमारी तजर्बा है वो बनाते भी वो लोग हैं, खलाई मखलूक आप कह रहे हैं फ़ायदा कोई और उठाता है इसका? बिल्कुल, वो लॉलीपॉप दे के वो उनको भी गंदा करते हैं और गंदा करके धड़ाम गिराते हैं। यही चूहे बिल्ली का खेल पहले भी होता चला आया है, और हमने देखा कि हमने इतना ख़राब कर लिया अपने निज़ाम को और इतना उनको ताकतवर कर दिया। कायदे आज़म ने 1948 में तकरीर करते हुए ब्यूरोक्रेट्स को कहा था, देखो भाई, ये हुकूमतें आती जाती रहेंगी, अवाम और मुल्क ने रहना है। आज तो वो दोनों ही नजर नहीं आ रहे कहीं। ये चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, इसकी अफवाहें कौन उड़ा रहा है? क्या कोई ऐसी खबर है कहीं पे, कोई मंसूबा है? वज़ीर इत्तलाआत ने तो तरदीद कर दी, आपकी खबर क्या है? देखें, और ऐसा हो सकता है? देखिए, हर जाने वाले, जब चीफ जस्टिस जा रहा होता है, जाने वाला साल उसका आता है, तो यही अफवाहें उड़ती हैं। और ये इसलिए उड़ाई जाती हैं क्योंकि माशाअल्लाह हुकूमत उनसे चाहती है कि जांदी वारी ये सांदा जड़ा ना पला करके जान, और ताकि इनको लालच रहे हमारे, भाई हम कर सकते हैं 100%। सो ये झांसा हमेशा आप हर चीफ जस्टिस की बारी में देख लें, ऐसा आप ही कह रहे हुआ हैं कि अभी भी झांसा दिया जा रहा है? झांसा है इसलिए कि ये कर नहीं सकते हैं, ये इनके अख्तियार में है ही नहीं। इसको आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और आइन में तरमीम करना हम ना तो कौमी असम्बली में इनके पास 2/3 है, ना हम करने देंगे, ना सेनेट में इनके पास 2/3 है, ना हम करने देंगे। सो ये तो नामुमकिनात में है कि किसी जज की एक्सटेंशन, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की जो सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 साल है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट 65 साल है। अगर उसको आपने बढ़ाना है, 3 साल 68 करना है, तो फिर आपको आइन तरमीम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लोग चाहिए, जिसके लिए 2/3 दोनों हाउसेज में अलग-अलग चाहिए। ये भी नहीं कि जॉइंट सिटिंग, दोनों हाउसेज की अलग-अलग आपको 2/3 चाहिए, और ये किसी के पास है नहीं। 6 जजेस खत लिखते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मामला शुरू होता है, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो खातून है, वो खत भी भेजती है और साथ में पाउडर भी भेज देती है कोई, और बड़ा ख़तरनाक किस्म का पाउडर है। तो क्या सूरत हाल बनने जा रही है? एक तो खातून वातून नहीं है, फर्जी नाम लिखा गया है। हाँ। अब ये खातून बन जाए या कोई खलाई मखलूक बन जाए या कोई भी बन जाए, देखें, जब आपके खिलाफ 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, और आपने जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को टेकअप कर लिया, और जब प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हुआ, सारे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स ने अपना यकजहती का इजहार किया कि आज़ादी अदलिया की आज़ादी पर